देखिए, आपने अपने ओपनिंग में कहा कि उत्तर प्रदेश से जो बुलडोजर निकला वो पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में चला, उसके बाद आपने चर्चा की कहाँ-कहाँ चला और उसके बाद दिल्ली पहुँच गया, देश की राजधानी में। आपको और हम सबको ये सोचना होगा कि ये बुलडोजर चल कैसे रहे हैं और ये बुलडोजर ज़्यादा क्यों चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जो नतीजे आए, इस बुलडोजर के चलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिलती है और भारतीय जनता इसका अर्थ ये लगाती है कि जनता ने उनको बुलडोजर चलाने का एक जनादेश दे दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चले, ऐसे अपराधियों पर चले जिनके समाज में धारणा अच्छी नहीं थी और ऐसे बुलडोजर चले और उसको एक तरह से जन समर्थन भी मिला, लोगों को भी लगा, लोगों की आत्मा भी तृप्त हुई कि भाई कोई सरकार कभी किसी पर बुलडोजर नहीं चला पाती थी, कानून का सहारा लेती थी, लेकिन ये सरकार अच्छी है। इसने जो एक बार सोच लिया कि भाई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में हमें लड़ना है जो समाज का विरोधी है और जिसकी समाज में छवि खराब हो चुकी है, तो बुलडोजर का इस्तेमाल किया और लोगों ने इसको सही ठहराया और ये सही बात है कि कुछ लोगों को ये बुलडोजर आज अच्छा लग रहा है। आज भी अगर सोशल मीडिया पर देखिए कि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट को कोस रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में ये बुलडोजर के प्रति सद्भावना, बुलडोजर के प्रति एक सिंपैथी कैसे बढ़ रही है और उसके पीछे मानसिकता क्या है। दरअसल जो भी मामले सामने आते हैं, सरकार इनएक्टिव होती है तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सरकार अगर एक्टिव होती है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो बुलडोजर चल रहे हैं और इसको उत्तर प्रदेश का एक ब्रांड बना दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया और ये लगता है कि भाजपा शासित राज्यों का एक ऐसा टूल बन गया है, एक ऐसा हथियार बन गया है जो न केवल ऐसे अपराधियों से के खिलाफ कार्रवाई करने का काम आ रहा है, बल्कि अपने सियासी विरोधियों के ऊपर भी इसी तरह का एक अटैक करने का एक हथियार बन गया है उनका। तो इस बुलडोजर का विरोध किया जा रहा है और सवाल ये है कि क्या इस देश में लोकतंत्र कानून का राज करने के लिए लोगों को सरकार चुनती है। अंबेडकर की बात कर रहे हैं अभी हम सब लोग कि भाई कानून का राज होना चाहिए, अंबेडकर ने संविधान दिया है, उस संविधान के हिसाब से हमारे पास ऐसे कानून नहीं है जो ऐसे अपराधियों से निपट सकते हैं। क्या अब एकमात्र बुलडोजर ही है, एक ऐसा रास्ता बच गया है हमारे पास जिसके जरिए ये अपराधी काबू हो सकते हैं, जिसके जरिए ये जो अवैध कब्जे खत्म किए जा सकते हैं। सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है। और देखिए ये बुलडोजर चलना उत्तर प्रदेश से शुरू नहीं हुआ। मुझे तो ध्यान आता है कि उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में नीतीश ने जब वहां चारा घोटाले के कुछ आरोपी अधिकारी जब उनके बारे में जानकारी आ रही थी कि उनकी कितनी संपत्ति है और क्या है, अदालत में मामले चल रहे थे, लगातार उनके भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी और ऐसे अधिकारियों के घरों पर जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ बिहार में, तो वहां भी उसकी तारीफ हुई, क्योंकि वो जनमत एक ऐसा था कि भाई ये अधिकारियों ने सरकारी खजाने से लूटा है, जनता का पैसा लूटा है और इनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं नीतीश कुमार। तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ब्रांडिंग नहीं की उस तरह से। यहाँ ब्रांडिंग हो गई उत्तर प्रदेश में, इसकी जबरदस्त ब्रांडिंग हो गई, चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ बाकायदा। आपने देखा होगा वो विजुअल याद कीजिए जिसमें योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं अपने साथ वाले पत्रकार को बता रहे हैं देखो मेरी सभा में बुलडोजर रखा है। तो बुलडोजर पर चूंकि वोट मिला है इस सरकार को, इसलिए ये सरकार उत्साहित है। और दिल्ली में भी एमसीडी में आपको मालूम है कि बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी के लोग हैं, तो अब उनको लगता है कि बीजेपी को लोगों ने इसलिए हर जगह चुनते हैं ताकि वो बुलडोजर चलाए। और मुझे लगता है ये बुलडोजर अब ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, कानून का राज तो लाना पड़ेगा, कानून के हिसाब से ही राज चलेगा। अगर इस तरह से बुलडोजर चलेगा तो ये डेमोक्रेसी बचेगी नहीं, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सब कुछ इनके लिए भी कुछ नहीं बचेगा और इनके पास भी इसके अलावा कोई औजार नहीं बचेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये बुलडोजर जो है इसको जनता धीरे धीरे इसके जो सच को, इसके झूठ को समझ जाएगी। जो लोग जान रहे हैं कि भाई बुलडोजर सिर्फ अपराधियों पर नहीं चला रहे हैं, ये लोग बुलडोजर ये अपने विरोधियों पर भी चला रहे हैं। और जब ये बात खुल के सामने आ रही है कि इस बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ समाज के दुश्मनों के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि अपने दुश्मनों को, अपने निजी दुश्मनों को परास्त करने के लिए, उनको साधने के लिए चला रहे हैं। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज अवैध कब्जे के नाम पर जो बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रही है। इनका घोषणा पत्र देख लीजिए दिल्ली में,
इन्होंने क्या घोषणा की थी कि तमाम अवैध कॉलोनियों को नियमित कर देंगे। तो अगर इनकी सरकार चुन के आ जाती तो वो नियमित था, वो अवैध नहीं था। और जब इनकी सरकार चुन के नहीं आई, वहां किसी और पार्टी की सरकार है, तो ये अनियमित हो गए। तो इस सच और इस झूठ को, ब्लैक एंड व्हाइट को जनता को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है जनता जनार्दन ही इन चीजों को ठीक कर सकती है। और ये जो पटरी से गाड़ी उतरी है ना, ये जो बुलडोजर को सपोर्ट मिला है ना उत्तर प्रदेश में, ये सपोर्ट जनता की ओर से ही आया है। और जनता ही इसको खत्म कर सकती है। जब इन राजनीतिक दलों को इसके खिलाफ में जब मिलने लगेगा, लोगों से तोहमतें मिलने लगेगी, तब शायद ये अपनी आदत छोड़ेंगे, तब शायद ये कानून की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि अपने देश में अगर कानून कमजोर है, आपको लगता है कि ये कानून बुलडोजर के बगैर नहीं काम कर रहा है, तो आप कानून को सख्त कीजिए। आपको कानून बनाने के लिए तो भेजा गया है। आप कानून बना भी रहे हैं, एक से एक कानून बना रहे हैं। संसद से लेके उत्तर प्रदेश से और तमाम जहां पे आपकी सरकारें हैं, वहां पे आप कानून बना ही रहे हैं ना। तो आप कानून को सख्त कीजिए। ये ये नहीं चलेगा, इसको जनता को बताना पड़ेगा और जनता को ये चीजें साफ ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसे ही माध्यमों से समझाना पड़ेगा कि देखिए, ये जिस बुलडोजर को आपने सपोर्ट किया कि इस बुलडोजर चलाने वाली सरकार अच्छी है, ये अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाती है, ये समाज के दुश्मनों के खिलाफ बुलडोजर चलाती है, उस समाज को ये बताना पड़ेगा कि ये बुलडोजर एक दिन आपके ऊपर भी आ जाएगा। क्योंकि जब आप इसके खिलाफ में बोलने लगेंगे, जब आप लोकतंत्र के हित में खड़े हो जाएंगे, जब आप सच्ची बातें करने लगेंगे, तो ये बुलडोजर आप पर भी चल जाएगा। जी, जी बिल्कुल। लेकिन अमलेंदु जी,